नमस्कार मेरे साथियों, आइए आपको मैं ले चल रहा हूँ बेलन की ओर, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं ना। आपको बेलन की ओर हम ले चलते हैं, ठीक है? समझ रहे बात को? तो बेलन के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, समझ गए ना? बेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल दृढ़ निश्चय बनाकर रखिए, शारीरिक बल पर विशेष ध्यान दीजिए। शारीरिक बल पर ही डिपेंड करता है आपको मानसिक बल। इसीलिए मनोबल को उच्च रखने के लिए शारीरिक बल का होना जरूरी है, अर्थात शारीरिक बल में किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। तभी आपके विचार में क्रांति आएगी, उस क्रांति का उत्प्रेरक का काम करेगा। जो भी बोलते हैं बड़ी फैक्ट बात बताते हैं जो आपके समझ से ऊपर है। समझ रहे बात जी? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बेलन की ओर। क्या ले चलते हैं? बेलन। क्या है? बेलन। बेलन के मतलब बेलना ना रोटी बेलने वाला, समझ गए ना? लेडीज सब जो लड़की सब एकदम नया नया जो ऐसे ऐसे मारती है, वो नहीं। बेलन जो होता है हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसको देख रहे हैं? ये बेलन है यहां तक, ये पूरा नहीं, ये बेलन है। इसको हटा दीजिए, ये बेलन है। बेलन समझ गए ना? सिलेंडर। क्या? सिलेंडर। सिलेंडर देखते हैं? गैस उस वाला जो होता है वो पूर्ण बेलन नहीं है। बेलन क्या होता है देखिए, बता देते हैं। ए है, ए है, ठीक है? ये ए, ठीक है? ये जो है देख रहा है ना? ये देख रहे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये बेलन है। ये क्या है? बेलन है, ठीक है? क्या है? बेलन है। रोलर को देखे है ना? रोलर को कभी पुराने जमाने का जो महल वहल बनाया हुआ है, पुराने जमाना का सियाना, उसमें गोलाकार होता था खंबा, जिसको पीलर बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? पीलर, ठीक है? तो इस टाइप का होता है, समझ गए ना? ये होता है ना इस टाइप का। जैसे आप चापाकल धांसते हुए देखिएगा, उसका पाइप देखिएगा, पाइप भी बेलन है। क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। समझ गए ना? पाइप प्योर बेलन है, बहुत बड़ा ना जी। बेलन का क्या है? समूह है, ग्रुप ऑफ सिलेंडर है ना। तो ये जो है ये बिर्थ हो गया। क्या हो गया? बिर्थ हो गया। ये बिर्थ हो गया। इस तरह से कितने बिर्थ मिलकर के यहाँ से यहाँ से यहाँ आता है। तो हम बिर्थ के समूह को एक सिस्मेटिक ढंग से बिर्थ को सजाने के बाद ये बिर्थ क्या हो गया? एक प्रकार का क्या हो गया बुआ? बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? बेलन। सिलेंडर के मतलब ना सिलेंडर बोल गए, सिलेंडर होता है, सिलेंडर ये है, समझ गया ना? ठीक है? इस तरह से बेलन जो है वृत्तों का समूह, ऊपर भी वृत्त, नीचे भी वृत्त है, सर्किल ना बुआ? CICLE, सर्किल, ठीक है? तो सर्किल हम जान गए, समझ गए बात को। बेलन क्या है? तो किसी वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार सतह होता है ना, वर्गाकार या आयताकार सतह ना, या आकृति ना, वर्गाकार और आयताकार सतह होता है। देखिए ये वर्गाकार हुआ, ये आयताकार हो गया है, ये आयताकार हो गया आयत। इसको एक भुजा को, ये भुजा को स्थिर रख करके और इसको चारों ओर घुमाने के बाद, चारों ओर घुमाने के बाद जिस आकृति का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। जैसे आयताकार मान लिया जाए कि आपको कॉपी दे दिया जाएगा, ठीक है? क्या दे दिया जाएगा? कॉपी दे दिया जाएगा। और एक
ये जो एक साइड है, एक होता है ना, ये इसको एक जगह फिक्स कर दीजिए और इसको चारों बगल घुमाने के बाद जो आकृति का निर्माण होता है वो बेलन होता है। जैसे चादर को देखिएगा बनाता है, बक्सा उक्सा बनाता है, वहां जाइएगा तो आयताकार रहेगा, उसको क्या करेगा, कोठी बनाना है, चावल रखने वाला, गेहूं रखने वाला या बहुत तरह कोई सामग्री रखने वाला, तो क्या करता है, एक जगह स्थिर रखकर चारों बगल घुमा देता है। घुमाने के बाद बेलन बन जाता है ना। ऊपर एगो छोटा सा मुंह बना देता है, नीचे पेंदी बना देता है। समझ रहे ना बात को? तो वो क्या है, बेलन है। तो बेलन में ये क्या है बुआ, ये विड्थ, ठीक है, इसमें विड्थ, ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, और ये जो है ये त्रिज्या, इसको आर से, इसको एच से, किसी से एच से, समझ गए ना। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, बेलन के संपूर्ण, बेलन समझ गए आप, भली बात, बहुत अच्छी ढंग से समझ गए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण, क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, दो गो वृत्त है, एगो नीचा एगो ऊपर, दोनों समान है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पड़े है ना, पाई आर स्क्वायर। ये जो बेलन है, ये बेलन, ये है, ये वृत्त, ऐसे वृत्त बहुत है, वृत्त है, तो यहाँ क्या है, एगो दूगो, एगो ऊपर एगो नीचा होगा, इस तरह से है ना। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तो ये आर, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कै गो है, दो गो ऊपर को है, तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। एच है, ध्यान दीजिए इस पर, हम बहुत बता रहा है सोच समझ करके। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ रहे बात को, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के। अब इसको तो आप समझ गए, तो इसको कैसे कीजिएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, या एच प्लस आर प्लस एच कर दीजिए, या 2 पाई आर एच प्लस आर कर दीजिए, एक ही बात है क्या। इस तरह से ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, हैं? अब लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब यहां से यहां तक खुला हुआ ना, वक्र बंद होता है ना, तो इस तरह से देख रहे हैं आप। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ ना, यही हो गया वक्र पृष्ठ। केवल वक्र पृष्ठ का है तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। पाई का मान तो जानबे करते हैं 22/7, आर आपको दे देगा, एच दे देगा, तो मान निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच
पाई आर स्क्वायर एच। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, समझ गए ना? क्या कर लीजिए? दिमाग में सेट कर लीजिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या कर लीजिए? इसको सेट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का ये क्या हो गया? आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। इसको दिमाग में सेट हो गया है? कोई दिक्कत है? दिक्कत? एच तो जानवे करते हैं, इसको देख रहे हैं, बना लिए। ये जो है ये, ठीक है, यहां से यहां तक एच इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एच बोला जाता है। मान लिया है एच, तो हम एच मानते हैं, हम कुछ मानेंगे, हमको कौन क्या कर लेगा क्या? तो बेलन का आयतन समझ गया, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। कल बताएंगे हम शंकु, क्या कण और क्या इसमें बाल्टी कैसे बनेगा, बाल्टी उल्टी तो पता है ना, इसको कैसे सेट करना है, उसको कौन सा सूत्र लागू करना है वो भी बताएंगे। उसके बाद स्फेयर बताएंगे, गोला, क्या बताएंगे? गोला उला के अर्ध गोला बताएंगे, सेमी स्फेयर जो होता है वो सब। समझ रहे हैं बात को? पिरामिड भी हमको पढ़ाना है, प्रिज्म भी पढ़ाना है ना, तो पहले इसको समझ करके आइए, ठीक है? पढ़िए और चैनल को बराबर पढ़ते रहिए। अब दिन रात पढ़िए, चैनल को गर्दा उड़ा दीजिए। एकदम चलो मूल चीज बताते हैं, एकदम सेट कर देते हैं। मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, ए टू जेड। और घर पर 6 घंटा 7 घंटा मेहनत कीजिए, कम से कम 4 से 6 घंटा पढ़िए। ये हवाई कोई बताता है ना, दिस दैट, गलत चीज बताता है। हम केवल एक माध्यम है, आपको उड़ान भरने के लिए हम आपको कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। उड़ान तो स्वयं आपको भरना पड़ेगा। जब तक आप उड़ने के लिए काबिल नहीं, अपने आप में काबिलियत पैदा कीजिएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप पढ़िए, 4 से 6 घंटा किताब एक टॉप क्लास का ले लीजिए, यूनिक टाइप का किताब, और पढ़िए। और जो हम बताते हैं उस पर अमल कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम कुछ यूनिक चीज भी बता देते हैं जो आपको दिमाग में अट जाएगा, सिट्टे कर जाएगा, जो नहीं बताता है। अभी तत्काल में शिक्षा का इस तरह गिर गया है ग्राफ, जो आपको सोचना मुश्किल है। सब रिजर्वेशन पर टीचर सब चला गया है, जिसके कारण अकलुल भगलुल टीचर सब पहुंच गया है, सही कंसेप्ट क्लियर नहीं करा पाता है। देख रहे हैं ना, सारा स्कूल का स्थिति खराब किए हुए है, सही नॉलेज नहीं दे पाता है। यहाँ क्या सरकारी क्या प्राइवेट स्कूल में भी बकलुल सब एक हिसाब बता दिया, दिस दैट करके समय काट करके निकल जाता है। सही बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं करा पाता। हम तो इंग्लिश मीडियम वाला लड़कों को, बहुत स्टूडेंट को देखे है ना, बड़ी स्थिति दयनीय है, साफ बकलंड। सब चीज थोड़ा बहुत इंग्लिश में 2-4 वर्ड बोल लेगा, इधर उधर दिस दैट। मैथ में सबसे बकलंड माइंड का होता है, वो का, समझ रहे हैं? तो कम से कम जो हम बताते हैं उसको पर अमल कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई किसी को पढ़ाता, स्वयं पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए उतार लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया है सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से भेजे तुरंत आपको इन्फॉर्म मिल जाए।